अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है महमूद अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइडेंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर आप ओल्ड टाइप का यूपीएस यूज़ कर रहे हैं और आपने कोई सोलर सिस्टम नहीं लगवाया या फिर आप डीसी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं बग़ैर किसी यूपीएस या किसी सोलर इन्वर्टर के, फिर आपको एक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के सिस्टम की बैटरियों को चार्ज करेगा। अगर आपने सिंगल बैटरी यूज़ की हुई है तो आपको फिर 150 वाट के 6 से 8 पैनल लगाने पड़ेंगे। ये जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक चार्ज कंट्रोलर है CM5024। इसमें 50 का मतलब है एम्पेयर्स और 24 का मतलब है वोल्टेज। ये बेसिकली 330 वाट और 250 वाट की प्लेटों के लिए बना हुआ है। इसके साथ अगर आप 324 वोल्ट का आपका सिस्टम है तो फिर आप 330 वाट के 6 पैनल यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 पैनल। उसके ऊपर आपको ये 40 से 50 एम्पेयर तक करंट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको डीसी वायर मोटी गेज की यूज़ करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप इसको 12 वोल्ट के सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपके पास सिंगल बैटरी है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसके साथ 150 वाट के 8 पैनल लेकर कनेक्ट कर देने हैं। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो स्टार्ट में दोस्तों आप सिर्फ 2 पैनल इसके साथ अटैच करके काम चला सकते हैं। इन फ्यूचर जब आपके पास गुंजाइश हो तो आप इसके साथ 4, 6 या फिर 8 150 वाट के पैनल लगा सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलल में कनेक्शन कैसे करने हैं और सीरीज़ में कनेक्शन कैसे करने हैं। अगर आपके पास 2 बैटरियों वाला सिस्टम है और आपके पास 150 वाट के पैनल्स हैं तो फिर आपने उसके साथ पैनल्स जो हैं 150 वाट के सीरीज़ में दो दो की सीरीज़ लगा के उसके ऊपर जितने भी हैं वो स्ट्रिंग्स बना के लगा देनी है, ठीक है। उसके कनेक्शन भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो अब आते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। सबसे अहम चीज़ है जो सेटिंग है, सेटिंग अच्छी होगी तो आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा और बैटरी ओवर चार्जिंग से भी महफूज रहेगी। अब इसकी सेटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेटिंग के लिए आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे जो एक येलो कलर का बटन लगा हुआ है इसको प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे आप सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। तो ये जो 24.5 वोल्टेज आ रहे हैं ये बेसिकली 24 वोल्ट का सिस्टम है। 2 बैटरीज कनेक्टेड हैं, 330 वाट के 2 पैनल्स लगे हुए हैं और ये सुबह 8 बजे का टाइम है, तो इसलिए ये अभी स्लो चार्जिंग है। तो यहाँ पे प्रेस करने के बाद जो पहली सेटिंग आएगी इसकी वो टेम्परेचर की है। ये कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि इन्होंने साथ वो एक सेंसर होता है जो ऊपर जो होता है उसकी स्लॉट होती है, वहाँ पे वो कनेक्ट होता है। अगर वो टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे तो ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा। इसको हमेशा जो है सायेदार जगह पे और ठंडी जगह पे फिट करना चाहिए ताकि ये गर्म ना हो। जब गर्म होगा तो इसकी जो है आपको हीट अप होने की वजह से इसका डिस्प्ले पैनल भी ख़राब हो सकता है और ये अंदर से इसके एफईटीज़ जो हैं वो जल भी सकते हैं। और टेम्परेचर जैसे ही इसमें टेम्परेचर सेंसर का एक और मकसद भी है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो ये चार्जिंग को ऑटोमेटिकली स्लो कर देगा या फिर कट ऑफ कर देगा। तो इसमें दूसरी सेटिंग जो है पीवी की है। ये पीवी के एम्पेयर्स बता रहा है, इस टाइम 7.6 एम्पेयर्स हैं। उसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो ये लोड आ गया और एक छोटा सा चांद भी बना हुआ है जो कि बॉटम में लेफ़्ट कॉर्नर पे है। इसका मतलब है कि ये रात का टाइम है या फिर सोलर जो है हमने कनेक्ट ही नहीं किया हुआ। तो ये 0.0 एम्पेयर्स यानी कि ये लोड है। लोड इसके राइट साइड पे कनेक्शन होते हैं लोड के, वहाँ पे अगर आपने इसके अंदर से लोड अपना कनेक्ट किया हुआ है तो फिर यहाँ पे ये लोड बताएगा कि आप इसके अंदर से कितना लोड रन कर रहे हैं, इसके साथ आप कितने एम्पेयर का लोड यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग लोड वाले कनेक्शन नहीं करते। लोड वाले कनेक्शन अगर करें तो उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपको पता लग जाता है कि आपका कितने एम्पेयर का लोड है, और नुकसान ये है कि ये इसके जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लोड अगर ज़्यादा डाल दें या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये फ़ौरन जल जाएगा। तो अब इसकी दूसरी सेटिंग देखते हैं। इसको दोबारा प्रेस करेंगे। अगर इसको ज़्यादा देर तक ये एक ही स्क्रीन पे रहेंगे तो ये शुरू में चला जाता है। यहाँ पे है इसकी सेटिंग पीवी की, यहाँ एम्पेयर आर लिखा हुआ है। तो एम्पेयर आर पीवी के जितने भी एम्पेयर आर आप यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे वो शो होंगे। दोस्तों, PVAH की सेटिंग के बाद आती है लोड AH की सेटिंग, यानी कि लोड एम्पेयर आवर्स। ये वो एम्पेयर आवर्स हैं जो आप इस कंट्रोलर के थ्रू यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट करता रहता है कि आपने इतना लोड इसके अंदर से इतने घंटे तक इतने एम्पेयर इसके ऊपर चलाए हैं।
ये कैलकुलेशन करके इसको टोटल करता रहता है। ये इतना कोई ख़ास नहीं है, इसको भी छोड़ दें। इसी जैसे वो पहले वाला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है ये PV ऑफ की, यानी कि ये वो कट ऑफ चार्जिंग है जो जहाँ पे आपकी बैटरी को चार्जिंग बंद कर देनी है, कंट्रोलर ने चार्जिंग बंद कर देनी है, मज़ीद चार्जिंग नहीं करनी ताकि ओवर चार्जिंग की वजह से आपका सिस्टम ख़राब ना हो। तो ये इन्होंने 29.2 वोल्ट पे रखी हुई है, जो कि किसी ट्यूबलर बैटरी के लिए होती है। अगर इन्होंने 2 बैटरीज ट्यूबलर सीरीज़ में कनेक्ट की होती तो फिर 29.2 वोल्ट रखते। अगर एक बैटरी होती ट्यूबलर तो 14.6 वोल्ट रखते। अगर आप 12 वोल्ट का सिस्टम है आपका और सिंगल बैटरी है, सादा बैटरी जिसे लेड एसिड बैटरी कहते हैं, नॉन ट्यूबलर, वो उसके लिए आप 14.1 वोल्ट रखेंगे। अगर डबल बैटरी है, सादा बैटरी डबल है, तो 28.2 वोल्ट पे इसकी सेटिंग रखेंगे। ये वो रिकमेंडेड सेटिंग है जो कंपनी रिकमेंड करती है। बैटरीज़ बनाने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं, फिनिक्स, ओसाका, वोल्टा, AGS, ब्रिज पावर और मिलत वगैरह, जितनी भी कंपनीज़ हैं सब की रिकमेंडेड सेटिंग जो है वो सेम है। इस सेटिंग पे रखेंगे तो आप जो सादा बैटरी है आपकी वो 2 साल आराम से चल सकती है। और अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको 5 से लेकर 7 साल तक बैटरी लाइफ मिलेगी। तो आप इस सेटिंग को लाजमी सही करें। अगर आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए तो फिर आप जो है इस सेटिंग को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उससे बैटरी जल्दी डैमेज होगी और बैटरी का पानी खुश्क होगा। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी बैटरीज़ की कंडीशन क्या है। इन्होंने 2 महीने हुए हैं बैटरीज़ नई ली हैं, लेकिन वो कैसे ख़राब हो रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है लोड ऑन वोल्टेज की सेटिंग, यानी कि अगर आपने इसके साथ लोड अटैच कर रखा है तो फिर तो ये सेटिंग आपके काम की है। तो ये सेटिंग जो है इसका मतलब ये है कि जब आपकी बैटरी एक दफ़ा डाउन हो गई है तो इसने आपका लोड ऑफ़ कर देना। ऑफ़ करने के बाद चार्जिंग स्टार्ट कर देनी है। फिर वो पूछ रहा है कि कितने वोल्ट तक बैटरी चार्ज हो तो फिर आपका लोड ऑन हो जाए। ये वो सेटिंग है कि इसने 26 वोल्ट रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 26 वोल्ट तक जब बैटरी आएगी पहुंचेगी तो वो लोड आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, नहीं तो ऑफ़ रहेगा। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा 24 वोल्ट के सिस्टम के लिए इसको आप 24 वोल्ट पे ही रखें ताकि आपको मैक्सिमम लोड जो है आपका मैक्सिमम टाइम पे चलता रहे और कम ही ऑफ़ रहे। अगर इसको आप फुल बैटरी पे रखना चाहते हैं तो फिर इसको आप 28 वोल्ट सेलेक्ट करें, और अगर 12 वोल्ट का सिस्टम है फिर 14 वोल्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद है लोड ऑफ सेटिंग, यानी कि कितने वोल्ट तक बैटरी आपकी डाउन हो तो ये आपके लोड को ऑटोमेटिकली ऑफ़ करवा दे। ये 24 वाला सिस्टम है, इसमें ये 22 वोल्ट रखी हुई है सेटिंग। तो जैसे ही बैटरी 22 वोल्ट पे आएगी तो ये लोड को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। और 12 वोल्ट के लिए ये आपको 11 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट तक आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और 24 वोल्ट के लिए आप इसको 20 वोल्ट तक, और कुछ जो कंट्रोलर्स होते हैं उनमें 20 वोल्ट से भी कम 18 या 19 वोल्ट तक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ लोड ऑन और लोड ऑफ़ की सेटिंग तभी ही यूज़ होती है जब आपने इसके लोड के कनेक्शन लगाए हुए हैं। ज़्यादातर लोग ये कनेक्शन यूज़ ही नहीं करते। दोस्तों, नेक्स्ट सेटिंग में देखते हैं हम कि लोड ऑन 0H लिखा हुआ है और साथ बल्ब बना हुआ है, यानी कि आपका लोड कितने घंटे ऑन रहे। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के साथ 1 से लेकर 24 घंटों तक सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने घंटे आपने लोड ऑन रखना है और कितने घंटे ऑफ़ रखना है। ये सेटिंग आमतौर पर बहुत ही कम यूज़ की जाती है, लेकिन इसका एक और फ़ायदा ज़रूर है। अगर आपने लाइटें लगा रखी हुई हैं जो आप चाहते हैं कि सिर्फ रात के टाइम ऑन हो जाएं जब सोलर अवेलेबल ना हो, तो आपने क्या करना है, आपने लोड वाली जगह पे लाइटों के कनेक्शन कर देने हैं। तो इसके साथ आपने इसकी सेटिंग में आपने 0 सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप 0 सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो दिन के टाइम आपकी लाइट्स जो हैं ऑटोमेटिकली ऑफ़ रहेंगी और रात को ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो आपको कोई फ़ोटो सेंसर वाला स्विचिंग सर्किट लेकर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आते हैं हम इनके पैनल्स की तरफ। ये इन्होंने पैनल्स जो हैं अपने स्टैंड के ऊपर फिट किए हुए हैं। ये 340 वाट के 2 पैनल्स हैं। इसके साथ इन्होंने ये वाली मोटी वायर्स लगाई हुई हैं। ये आमतौर पे ऑटो इलेक्ट्रिशियन वाली दुकानों से मिलती हैं, जहाँ से नई तारें मिलती हैं, तो वहाँ पे आपको ये तार मिल सकती है। ये बहुत ही अच्छी तार है जो कंट्रोलर तक करंट को लेकर आ रही है।
चूँकि इनका जो मैक्सिमम जो पीक आवर्स के ऊपर इनको करंट मिल रहा है वो तकरीबन 15 से 16 एम्पेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो बैटरी की तरफ वायर जा रही है कंट्रोलर से आगे, वो एक आम शीशा प्लास्टिक की लोकल और घड़िया सी केबल लगाई हुई है। यहीं पे वो जो बैटरियों को करंट जाना है वो वहाँ से करंट ड्रॉप हो जाता है। ये मोटी तार ज़रूर लगानी चाहिए जो बैटरीज़ को करंट प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद इनकी बैटरीज़ जो हैं, इनके ढक्कन हमने खोल के देखे हैं, ये नीचे से बिल्कुल साफ़ हैं, क्योंकि 2 महीने हुए हैं बैटरीज़ को, अभी इतनी डैमेज नहीं हुई। लेकिन इनकी जो बैटरीज़ की सरफेस है वो आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर आया हुआ है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट बैटरी का ओवर चार्जिंग की वजह से पक कर बाहर आ रहा है, और ये बैटरीज इनकी डैमेज होना शुरू हो गई हैं। सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इनकी ये 19 प्लेट की फिनिक्स बैटरी जो है ये ख़राब होना शुरू हो गई हैं। वावडा से इन्होंने चार्जिंग बिल्कुल बंद की हुई है, यूपीएस बैटरीज़ को बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने सोलर का जो करंट तेज़ रखा हुआ है इसकी वजह से इनका पानी ड्राई हो रहा है। तो अभी तक तो इन्होंने बैटरीज़ में पानी भी नहीं पूरा किया, बैटरी का इतना ज़्यादा पानी नहीं निकला, लेकिन 5-6 महीने के अंदर अंदर इनकी बैटरीज काफ़ी हद तक वीक हो जाएंगी। इलेक्ट्रोलाइट जब बैटरी की सरफेस पे आ जाता है तो बैटरी को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है, इसलिए इसको साफ़ पानी से साफ़ करना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि पैरेलल में 12 वोल्ट के पैनल्स, यानी कि जिसे 150 वाट कहते हैं, वो कैसे कनेक्ट करने हैं। प्लस की जितनी भी वायर्स हैं, जितने भी पैनल्स हैं, सबको आपस में कनेक्ट कर देना है, और माइनस को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो ये जो माइनस है, माइनस और प्लस बाद में बन गया हमारे पास, इसके एम्पेयर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। अगर एक पैनल 7 एम्पेयर प्रोवाइड कर रहा है तो 2 पैनल्स 14 एम्पेयर देंगे, इसी तरह से 3 21 और 4 जो हैं वो 28 एम्पेयर्स देंगे, जबकि वोल्टेज सेम रहेंगे। अगर आपका 2 बैटरी वाला सिस्टम है तो आपने 250 वाट या 330 वाट के पैनल्स लगाने हैं, तो फिर उनको भी इसी तरीके से पैरेलल करके अटैच करेंगे ताकि हमारे वोल्टेज जो हैं वो सेम रहें। अब आते हैं 150 वाट के, अगर आपने 2 पैनल सीरीज़ में कनेक्ट करने हैं ताकि आपको 24 वोल्ट मिल सकें, तो फिर आपने उनकी प्लस माइनस को आपस में क्रॉस कर देना है, और बाकी जो प्लस माइनस बच जाएंगी वो कंट्रोलर के प्लस माइनस पॉइंट्स के ऊपर कनेक्ट कर देनी है। इस तरह से आपके जो 150 वाट के पैनल्स हैं उनको आप डबल बैटरी वाले सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हुए उनसे 24 वोल्ट का काम भी ले सकते हैं। तो अब आते हैं हम दूसरे फिगर की तरफ। इसमें हमने 4 पैनल्स यूज़ किए हुए हैं। इसमें अगर आप 150 वाट के 4 पैनल्स हैं आपके पास, जबकि आपने 2 बैटरीज़ जो हैं वो चार्ज करवानी है, फिर आप इस तरह से 2 पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और एक स्ट्रिंग बन जाएगी। इसी तरह से दूसरी स्ट्रिंग बनाएंगे, दोनों स्ट्रिंग्स को फिर आप पैरेलल में करेंगे। तो इस तरह से आपको जो है आपका जो कंट्रोलर है वो आपकी बैटरीज़ को 24 वोल्ट पर चार्जिंग करवाएगा। इस तरह से आपके जो एम्पेयर्स हैं वो आपके पास तकरीबन 13 से 14 एम्पेयर्स आपको ये सिस्टम देगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।